आज हमने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के नेटवर्क के द्वारा जो पूरे भारत के अंदर आंदोलन की शुरुआत हुई है, आंदोलन की घोषणा की है, इसका हमने ज्ञापन पत्र अरवली जिला अधिकारी महोदय जी को दिया है राष्ट्रपति के नाम पे। और इस आवेदन पत्र को समर्थन के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से जिला संयोजक माननीय विनोद भाई खराड़ी और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय हार्दिक भाई नीनामा और भारत मुक्ति मोर्चा के अरवली और साबरकांठा जिला अध्यक्ष माननीय समीर कुमार जी डामोर और आप सभी इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। और हमने कलेक्टर को ये ज्ञापन पत्र सुपुर्द किया। इस ज्ञापन पत्र में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, आज दिनांक 16/2/2023। विषय: विश्व धरोहर बुद्ध जन्मस्थली लुम्बिनी अजंता गुफा जूफर गुफाओं पर ब्राह्मणवादियों द्वारा कब्जा करने के विरोध में देशव्यापी आंदोलन। महोदय, लुम्बिनी का मामला। लुम्बिनी तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। लेकिन उस जन्मस्थली पर मुरारी बापू द्वारा राम कथा का आयोजन करना उस ऐतिहासिक विश्व धरोहर का अपमान है। नेपाल में बौद्ध अनुयायी मुरारी बापू के 9 दिन चलने वाले इस राम कथा का आंदोलन करके विरोध जता रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते हैं तब बुद्ध की स्तुति करते हैं, लेकिन मुरारी बापू को नेपाल में राम कथा के लिए विद्यमान भाजपा सरकार द्वारा साथ सहयोग देने पर वहां जनता द्वारा विरोध होने के बावजूद राम कथा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। भारत में बौद्ध धर्मीय लोगों की भावना भी आहत हुई है। लुम्बिनी में सम्राट अशोक ने अपने 20वें राज्याभिषेक के वर्ष पर लुम्बिनी ग्राम में बुद्ध का जन्म होने के कारण उस ग्राम को कर मुक्त घोषित किया था। प्राचीन भारत में नेपाल भारत का अभिन्न अंग था। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होने के कारण वह स्थान दुनिया के लिए पवित्र स्थान है। आरएसएस और भाजपा के करीबी माने जाने वाले मुरारी बापू का लुम्बिनी में ब्राह्मणवाद के प्रचार के लिए जाना और जोर जबरदस्ती से उस अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर पर जबरन कब्जा करने से भारतीय लोगों की भावना आहत हुई है। तथागत बुद्ध के 4 महत्वपूर्ण स्थानों में से एक महत्वपूर्ण स्थान लुम्बिनी है। इसलिए इस विश्व धरोहर का ब्राह्मणीकरण करने के लिए आरएसएस एवं भाजपा नेपाल के ब्राह्मणों को साथ सहयोग दे रहे हैं। इसको विरोध में हम देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। अजंता का मामला। 7वीं सदी में भारत आए चीनी भिक्खु ह्यूनसेंग ने अपने सफरनामे में अजंता का सौहार्द गौरवपूर्ण उल्लेखनीय किया था। अजंता गुफा की खोज ब्रिटिश काल में की गई है। ब्राह्मणों की प्रतिक्रांति के कारण वह धरोहर काल की गर्त में ढकी रही है, लेकिन जब वह अपने आई तब पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना। प्राचीन काल में दीवारों पर पेंटिंग की जाती थी। अजंता के चित्र तथा शिल्प अत्यंत विलोभनीय है। भारत सरकार को अजंता गुफा की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बड़े पैमाने पर मिलती है, लेकिन 6 महीना पहले से अजंता गुफा में 26 के नीचे बुद्ध तथा बोधिसत्व की प्रतिमा को विकृत कर ब्राह्मणवादी लोग वहां पर अवैध रूप से घुसकर वहां मंदिर निर्माण का प्राथमिक कार्य करते हुए नजर आए। यह बात वहां के सिक्योरिटी गार्ड शरद प्रहलाद नावकर ने उस घटना की वीडियो सहित सबूत भारतीय पुरातत्व विभाग कार्यालय को सुपुर्द किए, लेकिन उस गार्ड के द्वारा मिली प्राप्त जानकारी के आधार पर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा उन ब्राह्मण लोगों तथा आरएसएस के लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन जिस कर्मचारी ने उस घटना को रोका और पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दी, उसे अवार्ड क्या मिला, उसे ही नौकरी से निकाल दिया। निजी सिक्योरिटी कंपनी के अंकित जोशी और भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग का रीजनल कार्यालय औरंगाबाद के ब्राह्मणवादी अधिकारी ने इन दोनों ब्राह्मणों के साथ सहयोग से बाहरी उपद्रवकारी ब्राह्मणों को बुलाकर विश्व धरोहर अजंता को विकृत करने का, खराब करने का राष्ट्रद्रोही कार्य किया है। इसके पीछे और भी देशद्रोही ब्राह्मण हो सकते हैं, जिनकी जांच करना और दंड देना अनिवार्य है। खुले तौर पर कहा जाए तो आरएसएस संगठन प्राचीन बौद्ध धरोहर पर कब्जा करने हेतु कार्य कर रही है। इसकी मिसाल साकेत अर्थात अयोध्या है। जूफर गुफा का मामला। ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी तक निर्माण हुए प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह जुन्नर गुफा बौद्ध गुफाएं हैं। यह गुफाएं भी विश्व धरोहर है। दक्षिणी पथ पर व्यापार करने के लिए समूचे देश तथा पूरे विश्व से लोग
व्यापार करने आते थे। जुन्नर बुद्ध गुफा सरकारी आंकड़ों के अनुसार 280 से ज़्यादा है। लॉकडाउन के दरमियान भी नई बौद्ध गुफा की श्रृंखला मिली थी, लेकिन उसका उत्खनन कार्य अभी तक नहीं हुआ है। जुन्नर की लेयाद्री गुफा पर आरएसएस के ब्राह्मण लोग, खासकर मनोहर भिड़े और मिलिंद एकबोटे द्वारा कब्जा करवाने का राष्ट्रद्रोही कार्य किया जा रहा है। मनोहर भिड़े द्वारा महाराष्ट्र में गढ़ किले के नाम पर यह दुष्कृत्य कार्य किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जुन्नर यह प्राचीन बुद्ध गुफा है, इसलिए उन प्राचीन धरोहर पर विद्यमर्तियों के द्वारा जोर जबरदस्ती से कब्जा करना या कब्जा करवाने के लिए लोगों को उकसाना यह कानूनन अपराध है। इस धरोहर को बचाने के लिए भी इस देशव्यापी आंदोलन में इस मुद्दे को समावेश किया है। इसलिए हमारी मांग है कि विश्व धरोहर लुम्बिनी बुद्ध जन्मस्थली पर ब्राह्मणों द्वारा जो नाजायज कब्जा करने का कार्य किया जा रहा है उसे तुरंत रोका जाए। मुरारी बापू पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें दंडित किया जाए। मुरारी बापू को यह दुष्कृत्य करने के लिए साथ सहयोग देने वाले लोगों को भी दंडित किया जाए। विश्व धरोहर अजंता गुफा की निजी सिक्योरिटी रद्द घोषित करके सरकारी सिक्योरिटी और उसमें भी संवैधानिक तरीके से बहुजनों को प्राथमिकता देकर नियुक्ति किया जाए। जिन ब्राह्मण अधिकारियों ने आरएसएस के ब्राह्मणों को अवैध रूप से अजंता के परिसर में प्रवेश किया और बुद्ध प्रतिमा को विकृत करने का प्रयास किया, उन्हें कानूनन दंडित किया जाए और विश्व धरोहर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अजंता गुफा की सुरक्षा हेतु कड़े कदम उठाए जाए। जुन्नर गुफा बौद्ध धरोहर है। उस प्राचीन धरोहर को विकृत करने वाले आरएसएस से संबंधित ब्राह्मणों को उस परिसर में जाने के लिए कानूनन प्रतिबंधित किया जाए और उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई से तहत दंड किया जाए। इस विश्व धरोहर को बचाना तथा सुरक्षा करना यह भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन भारतीय पुरातत्विक विभाग का ही ऐसे कांड में सहभागी होना यह गंभीर मामला है। इसके विरोध में उचित कार्रवाई अगर भारत सरकार नहीं करती है तो भारत में माहौल खराब हो सकता है। साथ ही भारत में हमें उग्र आंदोलन करने के लिए आप मजबूर करेंगे। आशा है आप उपरोक्त गंभीर मुद्दों पर विचार करेंगे, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। आज इस ज्ञापन पत्र में ये लिखा हुआ था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल है और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय विलास खेरा सर के अंदर ये कार्यक्रम आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन को वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब जी का पूर्ण समर्थन है। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। धन्यवाद, आभार।